हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आधी रात को मैं निकल गई अपनी फ़्लाइट के लिए। तो मैंने अपना बोर्डिंग पास रिसीव किया और उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ़्लाइट का। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वेट करना था। रात के बज गए 2। आप लोग तो सो रहे होंगे, लेकिन मैं तब तक जाग रही थी, अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे 3 बजे मुंबई पहुँचना था। नो 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 नो, मुझे 4 बजे, नो 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 नो, मुझे 5 बजे मुंबई पहुँचना था दोस्तों। तो फाइनली उसके बाद मैं पहुंची अपनी फ़्लाइट पर। जल्दी से मैं बैठ गई और उसके बाद मैं सच्ची ईमानदारी से एक बात बताऊं आपको, आज मुझे ना फ़्लाइट में बैठते हुए सच में बहुत डर लगता है। और जब फ़्लाइट उड़ान भरती है ना, तो आई स्वेयर मेरा दिल ना धक 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 करता है। मुझे ना वो एकदम तेज़ स्पीड में जो उड़ती है ना, तो एक बार को मेरी सांसें थम जाती है। मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बट एनीवेज़, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं जा रही थी। गैस करो गाइस, मैं कहाँ जा रही हूँ? तो मैं जा रही हूँ सपनों के शहर मुंबई। तो फाइनली मैं पहुँच गई मुंबई एयरपोर्ट। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट बना है भाई, मतलब आईजीआई एयरपोर्ट से ज़्यादा सुंदर मुझे तो लग रहा था। बाकी आपकी चॉइसेस। तो फाइनली हमने अपना सामान पिक किया और लगेज लेकर हम निकल पड़े बाहर। हमारे जो टैक्सी ड्राइवर थे वो हमारा बाहर वेट कर रहे थे। और मेरे लिए भी ना जो आज होने वाला है वो बहुत ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। सो स्टे ट्यून गाइस। और गाइस, मैं ना इसकी खूबसूरती की कायल हो गई। मैं निकल रही थी, इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे। एक तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा था। मतलब मुंबई किसी के लिए भी एक सपने जैसा होता है, और मैं भी पहुंच रही थी तो मेरे लिए भी एक सपने जैसा था। मैं सोच रही थी कि भाई, लोगों के सपने यहाँ पर आकर पूरे होते हैं ऐसे क्या? मतलब सपने, कितनी मेहनत होती है। फाइनली जब हम बाहर निकले ना, तो सूरज की किरणें आ चुकी थी। और दोस्तों, हमें आज जाना था एक बहुत ही स्पेशल जगह पर। कहाँ जा रहे थे वो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आखिर तक वीडियो को देखना, क्योंकि मुंबई की ना ऐसी तस्वीरें आपने सच्ची में नहीं देखी होंगी आज तक, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मुंबई इतना सुंदर भी है। मतलब मुझे लगता था ना कि इतना ट्रैफिक होता है मुंबई में, लेकिन यहाँ पर देखो यार, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और मेरे चेहरे पर एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हो। तो ये है बांद्रा वर्ली सीलिंग, जो कि इतना अमेजिंग है। और मुझे लगता है ना कि जितने भी लोग मुंबई आते हैं ना, आप उनकी वीडियोस में इसे ज़रूर देखते होंगे। सच्ची बता रही हूँ, यहाँ पर आप जब रहते हो ना, अमेजिंग फीलिंग होती है भाई, अमेजिंग फीलिंग। इस तरफ आपके समुद्र हैं, इस तरफ आपके हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और ऊपर से ये इतना सुंदर व्यू देता है ना, मतलब क्या ही बताऊँ यार। ये तो आपको जाकर महसूस करना पड़ेगा। और फिर मैं, मेरे कैमरामैन और हमारे जो ड्राइवर थे, हम लोग निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। बेसिकली आज हम ना एक शूट के लिए मुंबई आए हैं। अब शूट जहाँ पर हमने किया वो आपको दिखाऊंगी आगे, लेकिन तब तक आप इस खूबसूरत से शहर मुंबई की तस्वीरें देखते रहो भाई। भैया हमको पूरी स्टोरी बता रहे हैं और हम बड़े ध्यान से उनकी पूरी स्टोरी सुन रहे हैं। बाबुलनाथ, बाबुलनाथ। ओके भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज हम हैं मुंबई में, तो चलिए आपको ले चलते हैं मरीन ड्राइव की सैर कराने के लिए। अब हम मुंबई क्यों आए ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, बट आज जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई है मेरे साथ। शो यू द समुंदर की लहरें। Oh my God. एंड गाइज, यहाँ पर ना सुबह सवेरे लोग इतना ज़्यादा आपको वॉक करते हुए मिल जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ के लोग कितना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है भाई। और यहाँ पर है द ओबरॉय, नाम तो सुना ही होगा ना दोस्तों। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े केकड़े थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। पता है ना केकड़े कैसे होते हैं? मैं पूरा समुद्र से ना एकदम आराम से बातें कर रही हूँ, जैसे लग रहा है लहरों को मैं अपनी मुट्ठी में ले लूँ, जबकि ये तो इम्पॉसिबल है ना भाई। भैया, अभी भैया जिस तरीके से इन पक्षियों को खिला रहे थे ना, आप देखोगे ना, आप शॉक्ड हो जाओगे कि भाई अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। ये अपने सर पे बिठा रखा है इन्होंने कौवे को, और ये ऐसे ही पनीर ये खिला रहे थे। हाथ से निकाला इन्होंने, उसके सामने रखा, और वो आराम से चिल होके खा रहा है। मतलब देखा है आपने ऐसा कभी? देखा है? ये देखो, गजब। अब मेरे सर में दर्द हो गया, मुझे लगा मैं चाय पी लेती हूँ। फाइनली मैं पहुँच गई चाय वाले भैया के पास में, और मैंने उनको कहा भाई अच्छे से चाय पिलाना, तेज़ अदरक वाली। और भाई यहाँ पर दूध वाली चाय में भी ना लेमन ग्रास डालते हैं, और सच में बता रही हूँ बहुत ही अल्टीमेट चाय थी, अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी। तो भाई ये उबाल मार रही है, इन्होंने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई थी, मैंने अपनी चाय एंजॉय। तो भाई फाइनली हमारा हो गया है शूट। इतनी धूप, हालत ख़राब हो गई, बट अच्छा रहा।
तो भाई हम ना आर एस विशाखापट्टनम पर शूट करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी होती है तो आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखाती हूँ। शूट के बाद हम गए कोलाबा मार्केट, क्योंकि बहुत ही कम टाइम था, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के ना आपको आइटम मिल जाएंगे, ड्रेसेस और बहुत सारी तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहीं पर है वो होटल ताज, जो कि पॉपुलर है। मैं खुद जाके देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको घुमाते हैं यहाँ की कोलाबा मार्केट। आखिर यहाँ की कोलाबा मार्केट में है क्या, और कहाँ जा रहे हैं हम? गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों ही जगह जा रहे हैं। ये है ताज। और देखो यहाँ पर ना ऐसी आपको कैब्स मिल जाती हैं, ये पीली और काले रंग की, जिनमें बैठकर आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। सवारी वाली भी होती हैं। ये इतने सारे कबूतर यहाँ पर थे गेटवे ऑफ इंडिया पे, आपने देखा है क्या कभी? वैसे ना मतलब नॉर्मल है, मतलब जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी कुछ चीज़ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे आपको बहुत सारे शिप्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉकयार्ड है। तो हम लोग अपना शो करने वहीं पर गए थे, और वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न से आप शूट नहीं कर सकते हैं। ये है ताज, आपको याद है ना यहाँ पर हमला हुआ था, तो ये वही ताज है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है भाई। जो लोग यहाँ पर जाते हैं वो लोग जाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था जाने का, सो हम जल्दी से बाहर से ही आ गए। सो हमने पूरा का पूरा अपना जो टाइम था यूटिलाइज़ किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह देख लें बजाय बैठने के, क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी थी कुछ ही देर बाद ना। सो मैंने यहाँ पर अपने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए। आई गेस मैंने शेयर किए हैं, आप जाकर चेकआउट कर लेना। गेट ऑफ इंडिया, जब आप इतने शॉर्ट नोटिस पे कहीं जाते हैं तो ऐसे ही भाग दौड़ होती है, भागते रहो भागते रहो। तो भाई यहाँ पर जो हमें देखना था देख लिया। उसके बाद में हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, सो दैट हम अब सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, अटल सेतु। और अब देखो, और ये तो कुछ भी नहीं है जो अब आगे आने वाला है ना व्यू, भाई आपको लगेगा जैसे आप सच में स्वर्ग में उतर आए हो, अब बादलों के बीच में हो। आई स्वेयर, अब देखो लग रहा है ना धीरे धीरे, इतना सुंदर व्यू था ना। तो अगर आप कभी भी जाओ ना मुंबई, तो अटल सेतु पे एक बार घूम के ज़रूर आना भाई। अल्टीमेट बादलों के बीच में आपको महसूस होगा अगर बारिश हो रही है तो। और मेरे चेहरे पर ना आप स्माइल देखो तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं कितनी एक्साइटेड थी। मुझे ना ब्यूटीफुल व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, और वो ना मुझे हमेशा बहुत ही खुश कर देते हैं। मुझे लगता है कि सबको कर देते होंगे। अपना मुंबई को वापस बाय बाय बोलने का वक्त करीब आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम जब जहाँ पर है ना उसको उतना ही इंजॉय करना चाहिए। सो फाइनली अब ये अटल सेतु तो ख़त्म होने वाला था, और हम बहुत ही जल्दी शहर में एंट्री करने वाले थे। और हमने जैसे ही शहर में एंट्री की ना भाई, फाइनली हमको वो ट्रैफिक मिल ही गया जिसका जिक्र बार बार मुंबई में होता है। और तब तक मेरे कैमरामैन भाई खराटे लेकर नींद ले रहे थे पूरा अच्छे तरीके से। और फाइनली हम एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अंदर हमारी अब एंट्री हो गई अटल सेतु के बाद में। और यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमको फाइनली ट्रैफिक मिला, लेकिन यहाँ पर ना जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं ना, वो सारे ऑफिसेज़ यहीं पर ही हैं। सो ये बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। और ये देखो ट्रैफिक, अब वो रिंग रिंग के गाड़ियाँ चल रही थी, बट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेयर टाइम था, तो इसलिए हम लेट नहीं हुए अपने फ़्लाइट के लिए। एंड फाइनली हम लोग अंदर पहुँचे। हम लोग रात के 12 बजे से ट्रैवल कर रहे थे, और अब रात के 10 बज चुके हैं। बट आपको ना कहीं पर भी मेरे फेस पे टायर्डनेस नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जब कोई अच्छा ट्रिप रहता है ना, या आप अच्छा काम करते हैं तो खुशी होती है। और यहाँ पर ना हर जितने भी एयरपोर्ट होते हैं सब जगह पर आपको ना काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई शॉपिंग करनी है तो आप आराम से एयरपोर्ट पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो फाइनली भाई वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, और उसके बाद में अब बारी है अपनी फ़्लाइट की ओर आगे बढ़ने की। और बारिश ना हो रही थी, मुझे लगा कहीं डिले ना हो जाए फ़्लाइट, वरना। और फाइनली बैठ गए फ्लाइट में, और मुझे मिली में क्या मिला, और यहाँ पर ना हमें एक सैंपल केस था, मैंने बाद में प्यारा सा सच में का, जिसमें हमको ये पूरा मेल मिला। पेपर एलिमेंट्स इसमें थे, बहुत ही यामी थे। बाय बाय गाइस, अगर अभी तक भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। एंड